नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। बजट से पहले विपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी करनी है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मंत्री जयवर्धन सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कल प्रदेश का बजट घोषित किया जाएगा। नई योजनाएं और वादों का ढिंढोरा पीटा जाएगा। तब हमने बीते वर्ष 2021-22 के बजट के अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका मूल्यांकन कैग ने 6 दिसंबर 2022 को किया है, अध्ययन किया है और केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिससे प्रदेश का समावेशी विकास सुनिश्चित होता है, मूल्यांकन किया। तब भाजपा सरकार के तथाकथित विकास की ढोल की पोल खुल गई। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए अपने बजट में सप्लीमेंट सहित 2,82,769.6 करोड़ रुपए से प्रदेश के विकास का ढिंढोरा पीटा था। हमने पूछा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जो इंडस्ट्रियल समिट हुई है, उनमें अब तक कितना निवेश आया, कितना रोजगार मिला है, कितना खर्चा हुआ है, और इसमें भी हमें यह उत्तर दिया गया है कि लगभग शिवराज सिंह जी के 17 साल के कार्यकाल में 6 इंडस्ट्रियल समिट हुई है और उन 6 इंडस्ट्रियल समिट में कुल मिला के सिर्फ 2,500 करोड़ को रोजगार मिला है। और यहां जो रोजगार मेले हो रहे हैं जिले स्तर पर, उन सब मेलों को मिलाकर जो निजी कंपनियां हैं, वहां भी जो आंकड़ा है 1 साल में, वो है लगभग 2,500 युवाओं का जिनको रोजगार मिला है निजी कंपनियों में। तो एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, लाखों करोड़ के एमयू साइन होते हैं, उनमें पिछले 17 साल में सिर्फ 2.5 लाख रोजगार मिला है। और यहाँ रोजगार मेलों में जो हर जिले में होते हैं, वहां भी उतने को रोजगार मिला है। तो फिर क्या औचित्य हुआ इतने बड़े विषय समिट करने का? ये वो पैसा उन्होंने बचाया नहीं है, वो पैसा वेस्ट चला गया। और इसमें मेरे अनुसार पूर्ण रूप से जो सरकार का वित्तीय प्रबंधन है उसका फेलियर है, क्योंकि जो भी आंकड़े प्रस्तुत होते हैं उसमें पूरा जो उसमें आय है, व्यय है, उसका पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। पिछले सालों में क्या अनुमानित खर्चे हुए थे, क्या अनुमानित व्यय, क्या आय हुई थी, उसके हिसाब से अगले साल की भी पूरी प्लानिंग की जाती है। और अगर जो एस्टिमेट्स थे, जो भी उसमें आंकड़े सामने आए थे, और अगर आप 40,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पा रहे हो, जिसमें से लगभग 16-17 हजार करोड़ रुपए ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, और आप समझ सकते हैं कि आज के समय जो भी पूंजीगत व्यय होता है उसका कितना महत्व होता है सड़कों के निर्माण के लिए, बिल्डिंग्स के निर्माण के लिए। और अगर सरकार ये पैसा खर्च नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विफलता है इसमें। इसमें सर मेन पॉइंट ये है कि आज के समय पूरे देश भर में इसलिए पेट्रोल डीजल नहीं आया है जीएसटी, बिकॉज उनको स्टेट से उसको शेयर मिलता है अच्छा खासा, जिसके द्वारा जो उनकी जो रेवेन्यू है वो और बेहतर हो जाती है। और अगर आप इसको भी आप स्टेट से छीनोगे तो क्या बचेगा उनके पास? नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप उसी पर निर्भर करोगे तो फिर वैसे ही बहुत सारी और त्रुटियां आ सकती हैं। जी नहीं, लेकिन फिर भी जो वैट के द्वारा जो शेयर आता है स्टेट्स का, वो काफ़ी अधिक होता है एज कम्पेयर टू जो उनको मिलेगा स्टेट शेयर जीएसटी में। और इसमें पॉइंट यही है कि अगर हमारी कोई मांग है इस संबंध में, तो उसमें मांग यही रहेगी कि जब एक तरफ वापस क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए हैं पूरे विश्व में, तो अब केंद्र सरकार को वापस इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो दाम थे पेट्रोल के, डीजल के, जब क्रूड ऑयल था $100 के हिसाब से, तब कांग्रेस ने उस समय, यूपीए ने उस समय पेट्रोल उपलब्ध कराया था 55-60 रुपए में, डीजल उपलब्ध कराया था 45-50 रुपए में। और आज जब क्रूड ऑयल के दाम लगभग $60-70 के आसपास है,
तो ऐसा क्या कारण है कि आज भाजपा की सरकार लगभग डीजल और पेट्रोल को 100 रुपये से अधिक में बिकवा रही है? देखिए, बात यह है कि एक बहुत बड़ा अंतर है कमलनाथ जी और शिवराज जी में, कि कमलनाथ जी नौटंकी नहीं करते। कमलनाथ जी वो आदमी है जो कहते हैं सो करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। देखिए, नौटंकी तब होती है जब आपकी नीयत साफ नहीं होती। एक तरफ जब सरकार कांग्रेस की थी दिल्ली में, तो सीएम साहब उपवास करते थे, अगर ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा। लेकिन आज जब हमने तथ्य के साथ आपको आधार प्रस्तुत किया है कि आज भी केंद्र सरकार से अनेक बिंदुओं पर राशि नहीं मिल रही है, तो आज क्यों नहीं कर रहे उपवास सीएम साहब? नहीं, लेकिन आपने बात की नौटंकी की। नौटंकी इसलिए है क्योंकि उनकी मापन अलग है। सरकार अगर कांग्रेस की हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जब सरकार कांग्रेस की थी तो डीजल के दाम थे 45-50 रुपए, पेट्रोल था 55 रुपए, तब तो मामा साइकिल पे जाते थे। आज जब मोदी जी ने सेंचुरी मार ली, अब तो साइकिल का उपयोग नहीं किया जा रहा है। बीजेपी सरकार के मंत्री और सांसद नहीं बोल रहे, कांग्रेस के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो तो